शिवरात्रि व्रत महात्म्य के प्रसंग में व्याध एवं मृग परिवार की कथा तथा व्याधेश्वर लिंग का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे सूत, आपकी वाणी को सुनकर हम लोग अत्यंत आनंदित हुए। आप उसी उत्तम व्रत को प्रीति से विस्तार पूर्वक कहिए। हे सूत, यहाँ पर इस उत्तम व्रत को पहले किसने किया तथा अज्ञानता पूर्वक भी इस व्रत को करने से उसको कौन सा उत्तम फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं इस विषय में एक निषाद का सर्व पापनाशक पुराना इतिहास कहता हूँ, आप सभी लोग सुनिए। पूर्व समय में किसी वन में गुरु ध्रुव नामक कोई बलवान, निर्दयी तथा क्रूर कर्म से तत्पर भील कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता था और वहीं वन में निवास करते हुए अनेक प्रकार की चोरी किया करता था। उसने बाल्य अवस्था से लेकर कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में उस दुष्ट आत्मा का बहुत समय बीत गया। इसी समय शिवरात्रि का उत्तम दिन आया, परंतु विशाल वन में निवास करने वाले उस दुष्ट आत्मा को इसका कुछ भी ज्ञान न था। इसी समय भूख से पीड़ित उसके माता पिता तथा स्त्री ने उससे कहा, हे वनेचर, हमें भोजन दो। उनके ऐसा कहने पर वह भील भी धनुष लेकर शीघ्र ही मृगों को मारने के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उस समय उसे कुछ भी न मिला। तब तक सूर्यास्त हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुआ। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बालक है उनकी तथा माता पिता की क्या दशा होगी और जो मेरी स्त्री है उसका क्या हाल होगा। तो मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए। बिना भोजन लिए घर जाना व्यर्थ होगा। ऐसा विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के समीप गया और जहाँ जल में उतरने के लिए घाट था वहाँ जाकर बैठ गया। इस स्थान पर जल पीने के लिए कोई जंतु अवश्य ही आएगा, तब उसे मारकर मैं अपना कार्य सिद्ध करके आनंद पूर्वक अपने घर चला जाऊंगा। इस प्रकार का विचार कर वह भील जल लेकर पास ही स्थित किसी बिजल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। अब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं, ऐसा मन में विचार करता हुआ अब भूखा प्यासा व्याध वहां बैठा रहा। उस रात के प्रथम पहर में प्यास से व्याकुल एक हरनी चकित हो कूदती फाड़ती वहां आई। तब उसे देखकर उसने प्रसन्न हो उसे मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही जल तथा कुछ बिल्व वृक्ष नीचे गिर पड़े, जहाँ पर एक शिवलिंग था। इस प्रकार प्रथम पहर की शिव पूजा व्याध के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। वहाँ के उस शब्द को सुनकर भय से व्याकुल हरणी व्याध को देखकर यह वचन कहने लगी। बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तब हरणी की यह बात सुनकर व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, आज मेरा सारा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उन्हें तृप्त करूंगा। तब उसके इस दारुण वचन को सुनकर वह उस महादुष्ट को देखकर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय करती हूँ, ऐसा विचार कर वहाँ पर उसने यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, यदि मेरे अनर्थकारी दिए की मान से तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हो जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं। लोक में उपकारी जीव को जो पुण्य होता है उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। किंतु तुमसे एक विनती करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे इस समय मेरे आश्रम में हैं, उन्हें अपनी बहन तथा स्वामी को सौंप कर मैं पुनः वापस आ जाऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरी बात को झूठ मत मानो, मैं अवश्य यहाँ तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी है। हे वनेचर, तुम मेरी बात को झूठ मत मानो, मैं अवश्य यहाँ तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र का, सत्य से जल की धारा बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सूत जी बोले, उसके इस प्रकार कहने पर भी जब उस व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, उसका कहना नहीं माना, तब विस्मित एवं भयभीत उस हरणी ने पुनः यह वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि यदि मैं जाकर के अपने घर से तुम्हारे पास न लौटूं तो वेद विक्रयी एवं त्रिकाल संध्योपासनहीन ब्राह्मण को तथा अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके कर्म में तत्पर रहने वाले स्त्री को जो पाप लगता है, कृतज्ञ को जो पाप लगता है, शिव विमुख को जो पाप लगता है, परद्रोही को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वालों को जो पाप लगता है, विश्वासघाती एवं छल करने वालों को जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारे पास पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक शपथ करके जब वह हरणी वहीं खड़ी रही तब उस भील ने विश्वास करके घर जाओ ऐसा कह दिया। तब हरणी प्रसन्न होकर जल पी करके अपने स्थान को चली गई।
तक उसका प्रथम पहर बिना निद्रा के बीत गया। इसी बीच उसकी बहन जो दूसरी हंडनी थी उत्कंठा पूर्वक उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने बाड़ों को पुनः खींचा, इससे पहले के समान ही जल तथा बिल्व पत्र शिव जी के ऊपर गिर पड़े। उसके कारण संयोगवश महात्मा सदाशिव की दूसरे पहर की भी पूजा हो गई, जो व्याध के लिए सुखप्रद थी। उस हरिणी ने उसकी ओर देखा, कहा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? उसने पहले की बात ही अपना प्रयोजन कहा। यह सुनकर उस मृगी ने पुनः कहा। मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ। आज मेरा देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार होगा। परंतु मेरे बच्चे घर पर हैं, उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंप कर पुनः यहाँ आ जाऊंगी। व्याध बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर हरणी विष्णु की शपथ करती हुई कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं पुनः न आऊं तो अपनी बात से विचलित होने वाले का जिस प्रकार सुकृत नष्ट हो जाता है, अथवा जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से समागम करता है, जो वेद धर्म का उल्लंघन कर मनमाने मार्ग से चलता है, विष्णु भक्त होकर जो शिव की निंदा करता है, माता पिता के छाया के आने पर जो बिना श्रद्धादि किए उन्हें सूना ही बिता देता है, अपने दिए हुए वचन को जो संताप का अनुभव करते हुए पूरा करता है, इन्हें जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे, यदि मैं न आऊं। सूत जी बोले। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने मृगी से कहा, जाओ। तब वह मृगी भी प्रसन्न हो जल पीकर अपने स्थान पर चली गई। तब तक उस व्याध का दूसरा पहर भी बिना निद्रा के बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आने पर मृगी के आने में विलम्ब जानकर वह चकित हो उसे ढूंढने लगा। तब उस प्रहर में उसे एक मृग जलमार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उस पुष्ट मृग को देखकर वह व्याध बहुत ही प्रसन्न हुआ और धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर उसी मारने के लिए उद्यत हो गया। हे द्विजो, उस समय भी वह व्याध ऐसा करते ही उसके प्रारब्धवश कुछ बिल्व पत्र शिव जी के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरे पहर की भी शिव पूजा हो गई। इस तरह से शिव जी ने उसके ऊपर अपनी कृपालुता प्रकट की। वहाँ उस शब्द को सुनकर उस मृग ने कहा, हे वनेचर, यह क्या कर रहे हो? तब वह व्याध बोला कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध का यह वचन सुनकर मृग प्रसन्नचित्त हो गया और बड़ी शीघ्रता से उस व्याध को यह वचन कहने लगा। हरिण बोला, मैं धन्य हूँ जो इतना पुष्ट हूँ, इससे तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। जिसका शरीर उपकार के लिए प्रयुक्त न हो उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। जो सामर्थ्य युक्त रहता हुआ भी उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य निष्फल ही है और वह परलोक में जाने पर नरक प्राप्त करता है। किंतु मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंपकर और उन सभी को धैर्य देकर पुनः आ जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में बहुत ही विस्मित हुआ। थोड़ा शुद्ध मन वाले और नष्ट हुए पाप समूह वाले उस व्याध ने यह वचन कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सभी तुम्हारे ही जैसा कहकर चले गए, किंतु वे वंचक अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी संकट में प्राप्त होकर उसी प्रकार झूठ बोलकर चले जाओगे। आज इस प्रकार में जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, हे व्याध, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। मैं झूठ नहीं बोलता। यह सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही प्रतिष्ठित है। इसकी वाणी मिथ्या होती है, उसका पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तथापि हे वीर, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। संध्या काल में मैथुन करने से, शिवरात्रि को भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर का हरण करने से, संध्या रहित ब्राह्मण को जिसके मुख से शिव नामक का उच्चारण नहीं होता, समर्थ होते हुए भी जो उपकार नहीं करता, शिव पर्व के दिन बेल के तोड़ने से, अभक्ष्य भक्षण से तथा और बिना शिव पूजन किए एवं शरीर में बिना भस्म आलेप किए जो भोजन करता है, इन सभी को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे, यदि मैं पुनः लौट कर न आऊं। सूत जी बोले। इसका यह वचन सुनकर व्याध ने उससे कहा, जाओ शीघ्र लौट कर आना। तब वह हरिण चल पीकर चला गया। के बाद भली भांति प्रतिज्ञा किए हुए सभी मृग और मृगी अपने आश्रम में जाकर परस्पर मिले और एक दूसरे को सारा समाचार परस्पर निवेदन किया। इस प्रकार सारा वृत्तांत सुनकर सभी ने सत्यपाश में नियंत्रित होने के कारण विचार किया कि हमें वहां निश्चित रूप से जाना चाहिए और तब अपने बालकों को धीरज देकर वे जाने को तैयार हो गए। उनमें से जो हरिणी सबसे बड़ी थी उसने अपने स्वामी से कहा, हे मृग, तुम्हारे बिना ये बालक किस प्रकार यहाँ निवास करेंगे? हे प्रभु, मैं व्याध के पास जाने
के लिए पहले प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः पहले वहाँ मुझे जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी हरिणी ने यह वचन कहा, मैं तुम्हारी सेवका हूँ, आज मैं जाती हूँ और तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर मृग ने कहा, मैं ही वहाँ जा रहा हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि माता के द्वारा ही बालकों की रक्षा होती है। और स्वामी की बात सुनकर उन्होंने उसे धर्म के अनुकूल नहीं समझा। वे बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लगे कि विधवा बनकर जीना धिक्कार है। इसके बाद उन बालकों को धैर्य देकर तथा उन्हें पड़ोसियों को सौंपकर वे सभी शीघ्र वहां गए जहाँ व्याध श्रेष्ठ स्थित था। वे सभी बच्चे भी यह सोचकर उनके पीछे पीछे चल पड़े कि इनकी जो गति होगी वही गति हमारी भी हो। उन्हें देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हो उठा और धनुष पर बाढ़ चढ़ाने लगा। इतने में शिव जी के ऊपर पुनः जल और बिल्वपत्र गिर पड़े। उससे चतुर्थ पहर की भी उत्तम पूजा संपन्न हो गई। ये तो क्षण भर में ही उसका सारा पाप नष्ट हो गया। उस समय दोनों मृगियों एवं मृग ने शीघ्रता पूर्वक कहा, हे व्याध श्रेष्ठ, अब तुम हम लोगों पर कृपा करो और हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर भील आश्चर्यचकित हुआ। शिव जी की पूजा के प्रभाव से उस दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त हो गया। ज्ञान रहित ये मृग धन्य है, ये परम सम्माननीय है जो अपने शरीर से परोपकार करने में तत्पर है। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी क्या फल प्राप्त किया। मैंने दूसरों के शरीर को पीड़ित करके अपने शरीर का पालन किया। हाय, मैंने नित्य अनेक पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया। इस प्रकार के पाप करने के कारण अब आगे मेरी क्या गति होगी, मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। हाय, मैंने तो जन्म से ही पाप किया है। मैं इस समय ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त हुआ वह व्याध अपने बाणों को उतारते हुए कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मृगो, तुम लोग धन्य हो, अब जाओ। तब उसके इस प्रकार कहने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने लोक पूजित उत्तम स्वरूप को उसे दिखाया। इसके बाद कृपा पूर्वक उस व्याध को स्पर्श करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे भील, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी शिव जी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो गया और मैंने आज सब कुछ पा लिया ऐसा कहता हुआ शिव के चरणों के आगे गिर पड़ा। शिव जी ने भी प्रसन्नचित होकर उसे गुह ऐसा नाम देकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर उसे दिव्य वर दिए। शिव जी बोले, हे व्यास सुनो, इस समय तुम सिंहेश्वरपुर में अपनी श्रेष्ठ राजधानी बनाकर श्रेष्ठ दिव्य सुखों का उपभोग करो। वहाँ अच्छे रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। हे व्यास, तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय रहोगे। तुम्हारे घर में साक्षात श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से पधारेंगे। मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले भी तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार वे सभी मृग भी शिव जी का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। वे शिव के दर्शन मात्र से श्राप मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक चले गए। अभी से शिव जी अर्बुदाचल पर्वत पर व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन तथा पूजन से शीघ्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, उस भील ने भी उस दिन से सुखों का उपभोग करने के उपरांत श्री राम की कृपा प्राप्त कर शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अज्ञानवश इस व्रत को करके उसने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। तो फिर यदि भक्ति भाव से युक्त मनुष्य शुभ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मैंने समस्त शास्त्रों तथा अनेक धर्मों का चिंतन करके इस शिवरात्रि व्रत को सर्वोत्कृष्ट कहा है। अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के तीर्थ, अद्भुत दान, विविध यज्ञ, नाना प्रकार के तप एवं अनेक प्रकार के जब भी इस शिवरात्रि की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वालों को अत्यंत शुभ दिव्य भोग एवं मोक्ष देने वाले इस शिवरात्रि व्रत को सदा करना चाहिए। इस प्रकार मैंने व्रतराज इस नाम से विख्यात इस शुभ शिवरात्रि व्रत का संपूर्ण रूप से वर्णन किया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में व्याधेश्वर महात्म्य में शिवरात्रि व्रत महात्म्य वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।